हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वाले जो हमने साड़ी का रीयूज़ करना बताया है उसका दूसरा पार्ट हम अपलोड करेंगे। पहला पार्ट हम योग पार्ट पहले अपलोड कर चुके हैं, क्योंकि पहले पार्ट में हमने सीखा था प्रिंसेस कट योग पार्ट बनाना, जो कि हमारे लिए हमारी बॉडी पे काफ़ी फिट बैठता है प्रिंसेस कट। तो इसमें हमने सीखा है शोल्डर माइनस डीप नेक पे। आप देख सकते हैं हमारा बैक नेक काफ़ी डीप है और फ्रंट भी हमारा थोड़ा सा डीप है मेरे अकॉर्डिंग। और यहाँ से हमने शोल्डर माइनस किया है, तो आपको इसको कितना भी खींचेंगे तो ये यहाँ से नीचे गिरेगा नहीं, ठीक है। तो शोल्डर माइनस हमने किस तरीके से किया है, ये सब चीजें हमने योग पार्ट को बनाने में सीखी हैं। प्रिंसेस कट का प्रोसेस काफी लंबा होता है, इसलिए हमने 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाना जरूरी समझा। तो पहला पार्ट हमने अपलोड किया था 3-4 दिन पहले, क्योंकि बीच में त्योहार था तो इस वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई। अब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले पहला पार्ट देख लें और दोबारा फिर आप दूसरा वाला पार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो दूसरे पार्ट में हमने सीखा है स्लीव्स बनाना और कलियों को किस तरीके से कट करना है, अस्तर में कली को किस तरीके से कट करना है, ये हमने सीखा है। साड़ी का रीयूज किया है तो घेरा भी हमारा काफ़ी आया है, आप देख सकते हैं इतना काफ़ी घेरा हमारा इसमें आया है। और मैंने इसको लॉन्ग में भी बनाया है, ये फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर है, 1-1.5 इंच ऊपर, क्योंकि मेरी हाइट काफ़ी लंबी है तो इस वजह से कपड़े की लेंथ थोड़ी कम पड़ जाती है। बट अगर आपका हाइट कम है, 5 फुट 5 इंच तक है, तो ये साड़ी आपके लिए परफेक्ट है। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये छोटा पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा है कि अस्तर को और मेन फैब्रिक को दोनों बोथ साइड से हम फिनिशिंग के साथ कैसे रेडी करेंगे। जो हमारा सिलाई मार्जिन होता है वो हमारा बोथ साइड दिखेगा नहीं, ना बाहर की साइड, यहाँ जिस तरीके से हमारा यहाँ पर फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये दिख रहा है, इसी तरीके से हमारा अंदर की साइड अस्तर भी दिखेगा। मैंने आपको वीडियो में शो किया हुआ है, आप लास्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा वक्त मैं आपका ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमने किस तरीके से बनाया है। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि योग पार्ट किस तरीके से बनाया है प्रिंसेस कट में, वो जरूर से देखें। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक पर अस्तर को कट कर लिया है। मेन फैब्रिक पर अस्तर को इस तरीके से लगाकर कट कर लिया है। यहाँ पे हमने अस्तर को 2 उसमें कट किया है। डबल अस्तर हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये थोड़ा सा हमारा पतला है, तो इसमें यहाँ पर हम डबल अस्तर में इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर को इस तरीके से कट कर लिया है और यहाँ पे मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। कपड़ा मेन फैब्रिक का हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है। पहले इसमें पूरे में हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, इसको ऐसे फिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसी के बराबर हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। फ्रंट पार्ट हमारा इस तरीके से आएगा, ये हमारा फ्रंट है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा बैक पार्ट को मैंने थोड़ा सा प्लेन में रखा हुआ है, तो ये बैक पार्ट है हमारा, इसको मैंने प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। और साड़ी में से जो मैंने प्लेन फैब्रिक था जो, वो मैंने स्लीव्स के लिए भी अलग निकाल लिया है, इतना फैब्रिक। तो यहाँ पे मैं फुल स्लीव्स बनाऊंगी, तो स्लीव्स के लिए भी फैब्रिक को मैंने अलग कर लिया है इस तरीके से। तो पहले स्लीव्स की ही कटिंग आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े को पहले 4 फोल्ड कर लेना है, देख सकते हैं आप 4 फोल्ड में मैंने किया हुआ है। इसके बाद स्लीव्स की पहले फुल लेंथ ले लेंगे, यहाँ से स्लीव्स की फुल लेंथ लेंगे। तो मैं स्लीव्स को थोड़ा चूड़ीदार में बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने 28 इंच लिया है, फुल 28 इंच लिया है। और यहाँ पे जो मैंने 28 इंच लिया है ये हमारा रेडी होकर आएगा करीब 26.5, मतलब 26.5 इंच करीब हमारा आएगा, क्योंकि हमारा ये 1 से 1.5 इंच करीब हमारा ये सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। यहाँ से 1 इंच चला जाएगा फोल्ड करने में और यहाँ से 1/2 इंच चला जाएगा स्लीव्स को जोड़ने में। तो ये 26.5 इंच हमारा आएगा, 26.5 हमारा आएगा फुल लेंथ। तो यहाँ पे हमने लेंथ ले लिया है। ऊपर साइड से यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो इस फैब्रिक को थोड़ा इधर को घुमा लेती हूँ, क्योंकि डबल फोल्ड साइड मेरी तरफ को आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर हमने 3.5 इंच पर मार्क कर लिया, 3.5 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बस्ट का मार्क है, तो बस्ट था हमारा 40, उसको डिवाइड करना है 4 से। 10 इंच आ रहा है, तो 10 इंच में से हमें माइनस करना है 0.5 इंच, तो हमारा आएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पे 9.5 इंच पर हम मार्क करेंगे, यहाँ पर 9.5
5 इंच पर मार्क करेंगे। और जो आगे हमारा है ये हमारा सिलाई के लिए रह जाएगा, ये करीब 1.25 इंच आ रहा है, तो इतना हमारा सिलाई मार्जिन के लिए चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो हमारी स्लीव्स की गोलाई है वो लेंगे। तो स्लीव्स की गोलाई है 7 इंच, तो ऑन फोल्ड साइड से हम रखेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच रखेंगे। इसके आगे 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन का ले लेना है और इन मार्किंग को यहाँ मिला देना है। ये वाले मार्किंग को यहाँ पर मिला देंगे और दूसरे वाले को बाहर की तरफ को ऐसे। तो यहाँ पे मैं पहले छोटे छोटे मार्क लगा ले रही हूँ इस तरीके से। अब स्केल की सहायता से इसको बराबर से ऐसे कर लेंगे। तो पहले इसको पिन लगाकर हमने अच्छे से पिन अप कर लेना है, क्योंकि कपड़ा फिसलन वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पर अच्छे से पहले इसको पिन अप कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें मार्किंग लगा लेना है सीधा नीचे की तरफ को ऐसे, इस तरीके से। बाहर वाले मार्किंग को भी हमें इस तरीके से यहाँ मिला लेना है। इस तरीके से ये हमने मिला लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास ये कर्व स्केल, ये आर्म होल स्केल है, तो इसको टर्न करके मैंने रख रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे बैठ नहीं रही है। इसको टर्न करके रखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर हमारा सिलाई मार्जिन आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से इस पर इस तरीके से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे ऐसे। वाइट वाले चौक से मुझे लगता है आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये मार्क लगा लिया है। तो यहाँ पर ये कर्व स्केल काफ़ी, जिन लोगों को आर्म होल बनाना नहीं आता है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये, और जिनको आता है उनके लिए तो इजी है। तो मुझे आता है बनाना, लेकिन मैं आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं आता है वो ये कर्व स्केल मंगा सकते हैं। मैंने ये मीशो से मंगाई है और ये सस्ती भी मुझे पड़ी है। ये 169 की ये स्केल और एक जो डोरी टर्नर होता है वो, ये 2 मुझे मिले थे। तो ये काफ़ी मजबूत भी है, कमज़ोर नहीं है, काफ़ी मजबूत है। तो आप भी मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरीके से बनाया। तो ये हमारा बैक आर्म होल हो गया है। फ्रंट आर्म होल कैसे बनाना है ये देखेंगे। पहले इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इस पर गहराई दे देंगे, ऐसे गहराई दे देंगे। उसके बाद इसको वापस से यहाँ मिला देंगे ऊपर, ऊपर की तरफ यहाँ मिला देंगे। तो इसको यहाँ से वापस इसी तरीके से ऊपर मिला देंगे ऐसे। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया, ये हमारा बैक का हो गया। तो फ्रंट आर्म होल बनाने में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बैक का तो इसका इजी है बनाने का। ठीक है, तो स्लीव्स को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्लीव्स को हमने ऐसे कट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ ये 2 ऊपर वाले 2 उठाएंगे, 2 लेयर उठानी है ऊपर वाली, और यहाँ से फ्रंट का भी आर्म होल कट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और जहाँ पे हमारा ये सिलाई का मार्जिन है यहाँ पर हम 2 लेयर पर कट लगा लेंगे, ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा फ्रंट का है। तो यहाँ पर हमें छोटा सा नोचेस लगा देना है, ताकि हमें यहाँ पर पता रहे कि ये हमारा फ्रंट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लीव्स भी हमारी कट हो गई है और योक पार्ट भी कट हो गया है। इनफ है जितनी हमें चाहिए। अब अस्तर को लेंगे, ये हमारा अस्तर है। इस तरीके से इसको रखेंगे, इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अस्तर को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब देखिए, जो हमारी पूरी जो लेंथ है, हमारी जो फ्रॉक की जो पूरी लेंथ है वो है 57 इंच। शोल्डर से लेके और नीचे तक जो हमारी फुल लेंथ है वो है 57 इंच। अब 57 इंच में से हम 14 इंच माइनस कर देंगे। तो 57 माइनस 40 तो आया 43 इंच। तो 43 इंच की हमें टोटल फुल लेंथ चाहिए, जिसमें से हमें कैसे हमें निकालना है कलियां, ये देखेंगे। और कली हमारी छोटी रहेंगी, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से करना है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैसे करना है, मान लीजिए कि ये हमारा कपड़ा है। ठीक है, ये हमारा कपड़ा है।
तो हमें कलियों को किस तरीके से निकालना है ये पहले देखेंगे। तो हमारा जो वेस्ट है वो है 37 इंच, वेस्ट 37 इंच। डिवाइड करना है हमें कलियों से, तो डिवाइड करेंगे कलियों से। तो कलियां कितनी हैं हमारी, ये हमें देखेंगे। तो अस्तर की कलियां हमें किस तरीके से निकालनी है, ये हमारा कपड़ा यहाँ पे 4 फोल्ड में है। देखिए 2 1 2 3 4, तो हमारे यहाँ पे 8 कलियां हमें टोटल मिल जाएंगी, 4 इधर से और 4 इधर से, 8 कलियां निकलेंगी। तो हमें 37 को 8 से डिवाइड करना है, 37 को 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 37 डिवाइड बाई 8, तो ये आ रहा है 4.6। इसमें प्लस करेंगे 1 इंच सिलाई के लिए, तो यहाँ पे हमारा आया 5.6, यानी कि 5.5 इंच में एक लाइन ज़्यादा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमें कलियाँ कैसे निकालनी है। मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको मान लीजिए हमने इसको 4 लेयर में बिछा लिया है। तो यहाँ से हम निकालेंगे 5.5 5.5 इंच यहाँ से निकालेंगे और 5.5 इंच इधर से निकालेंगे, ठीक है। फिर इनको यहाँ से इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे हमारी ये कलियाँ निकल आएंगी। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5.6, यहाँ पे आ जाएगा 5.6। अब यहाँ से कपड़ा जितना भी चौड़ा आ रहा है हम उसको इतना ही रहने देंगे, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से गोलाई दे देंगे, ऐसे यहाँ से इस तरीके से गोलाई दे देंगे, इस तरीके से। तो इतना आपको समझ में आया, ठीक है। तो हमारा जो हमें चाहिए 57 माइनस 43, हमें चाहिए 43। तो हमें फुल लेंथ हमें इतनी चाहिए, 43 घेरे की फुल लेंथ चाहिए। तो अस्तर हमें कितना चाहिए, अस्तर में कम से कम हम -5 इंच कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से -5, तो 38 इंच हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे लेंथ 34 ही इंच आ रही है, 34 इंच आ रही है, 34.5 इंच। तो इतना ही ले लेंगे, नहीं तो यहाँ पे हम 2.25 इंच करीब ले लेंगे। तो 2.25 इंच करीब हमें यहाँ पर ले लेना है, 2.25 इंच हमारा यहाँ पर आएगा। सेम 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन यहाँ पर छोड़ते हुए, 1/2 इंच जितना सिलाई मार्जिन हमारा यहाँ पर छोड़ते हुए, इसके आगे हम यहाँ पे 2.25 इंच पर मार्क करेंगे, ये ठीक है। 2.25 इंच पर मार्क किया। अब इस मार्किंग को इस मार्किंग के साथ मिला देंगे। इतना हमें यहाँ पर ये मिल गया है, ठीक है। अब हमें राउंड कैसे देना है ये देखेंगे। तो यहाँ पे चौक को इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से चौक को पकड़ेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ऐसे यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे। यहाँ से कपड़ा थोड़ा सा फिसल रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ से हमारा ये इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से हमारा ये नीचे की तरफ को आ रहा है, ठीक है, ऐसे। तो सेम हमारा, अब पहले इस वाली कली को हम कट कर लेंगे जो हमने राउंड में कट की हुई है। तो यहाँ से कट करेंगे, ऐसे। अब यहाँ से इसको भी कट कर लेंगे। इस तरीके से। अब इस कली को इस तरीके से पलटेंगे और इसके ऊपर रखेंगे,
तो बराबर से इसके ऊपर रखेंगे ऐसे और ऐसे, ऐसे रखा। अब देखिए यहाँ से नीचे से जितना आ रहा है उतनी गोलाई हम इसको दे देंगे। ऐसे, तो ये हमारी कलियां बराबर से हो गई हैं। सारी कलियों को हम आपस में जोड़ लेंगे। उसके बाद अब देखिए मेन फैब्रिक में हमें कली कैसे कट करनी है ये देखेंगे। तो ये रहा मेन फैब्रिक। कली कट करने का तरीका हमारा सेम रहेगा। तो ये हमारा पल्लू वाला साइड है, इसको ऐसे बिछा लेती हूँ मैं, ऐसे। एक कली मैं आपको काट कर दिखाऊंगी, उसके बाद सारी कलियां हम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को उल्टा बिछा लिया है। जो हमने अस्तर कट किया है उसी में से हम एक कली को उठाएंगे। जो अस्तर कट किया है उसी में से एक कली को उठाएंगे, यहाँ पर ऐसे रखेंगे, खोल के ऐसे खोल के रखेंगे। ऊपर साइड से इसी तरीके से रखेंगे, ऐसे पूरा खोल के रखेंगे कली को। अब देखेंगे हमारी लेंथ कितनी आ रही थी, 43 आ रही थी, और 43 में हमें करीब 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए होगा लेंथ में नीचे से। तो यहाँ से करेक्ट 43 इंच हमारी ये आ रहा है, करेक्ट 43 इंच आ रहा है। अभी 1 इंच इसमें सिलाई में चला जाएगा तो ये 42 ही बचेगा, तो कोई नहीं, इतना हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे 43 इंच पर हम इसको रखेंगे और पूरा इसी तरीके से हमें कट कर लेना है जितना हमारा ये आ रहा है। तो ऐसे हमें इसको देख लेंगे। इस तरीके से हमने रखा है कली को, ठीक है। कली को ऐसे रखेंगे और लेंथ हम नाप लेंगे पहले। तो हमारी साड़ी की पूरी लेंथ जितनी है वो 43 इंच ही है, तो 43 इंच ही हम रहने देंगे। ऐसे कली को बिछा लिया। तो जैसे हमने एक कली हम ऐसे में निकालेंगे, एक कली हम ऐसे में निकालेंगे, ठीक है। तो ये वाली कली पहले हम कट कर लेते हैं, फिर दूसरी कली मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ से कट करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से कट किया। अब इधर साइड से भी हमें ऐसे ही कट कर लेना है। अब इधर से भी हम इसको कट कर लेंगे। तो एक कली हमने ये कट कर ली है। अब हमें दूसरी कली कैसे कट करनी है ये देखेंगे। तो यहाँ पे ऐसे कपड़े को वापस से फोल्ड किया, ये अस्तर वाली कली हटा देंगे और ये वाली कली को रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे ऐसे, और इसको जो है नीचे से बाद में हम राउंड शेप देंगे। अभी हम फिलहाल इस पे कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी कली को हमने यहाँ पर ऐसे रख लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर कट कर लेंगे। अच्छे से बिछा लेना है। अब यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी 2 कलियां कट हो गई हैं। अब जैसे हमने 2 कलियां कट की हैं उसी तरीके से हम बाकी की कलियां भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मेन फैब्रिक की भी सारी कलियां कट हो गई हैं। अब जब हम इन सारी कलियों को जोड़ लेंगे तो अब हमें क्या करना है, 2 कलियां लेनी है, दोनों का फेस राइट वाला अंदर की तरफ करना है, और यहाँ से साइड में सारी कलियों को जोड़ते हुए इसको सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। तो सारी कलियों को हम अटैच कर लेंगे, अस्तर वाली भी और मेन फैब्रिक वाली भी। तो उसके आगे हम स्टिचिंग कैसे करना है, इसमें जो हमारा योक पार्ट है उसको कैसे रेडी करना है वो देखेंगे। तो पहले सारी कलियों को हम तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आपसे। तो यहाँ पर जो हमने कलियाँ जोड़ी थी वो सारी कलियों को हमने जो कलियाँ कट की थी सारी कलियों को हमने इस तरीके से यहाँ पर जोड़ लिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा वेस्ट वाला पार्ट है। तो यहाँ पर हमने सारी कलियों को ऐसे जोड़कर तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से हमने अस्तर पर भी सारी कलियों को जोड़ लिया है।
तो यहाँ पर मेरी प्रेस थोड़ा सा खराब हो गई है, तो इसलिए इन पर प्रेस नहीं हो पाई है, मेरी प्रेस जल गई है। तो प्रेस बनने गई है, जब तक प्रेस बनकर आएगी तब हम इस पर प्रेस लगा लेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमें ऐसे ही सिलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये अस्तर भी कलियों में जोड़ लिया है, ठीक है। तो ये सारा हमारा हो गया है। तो यहाँ पे नीचे से देखिए हमने शेप नहीं दिया हुआ था, क्योंकि हमने सीधे सीधे जैसी हमारी साड़ी थी उसी तरीके से हमने सारी कलियों को सीधे सीधे कट किया था। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से शेप देंगे पूरे नीचे से सारी कलियों में, जो आगे पीछे हमारी हो रही थी सिलते समय, उन सारी कलियों में मैंने यहाँ पर नीचे से गोलाई दे दिया है। हल्की हल्की सी ही गोलाई देनी है, जहाँ जितना आपका ये कपड़ा आड़ा तिरछा हो रहा है उतनी ही गोलाई देनी है, कोई ज्यादा गोलाई नहीं देनी है। तो यहाँ पर मैंने इतनी सारी गोलाई यहाँ पर पूरे में दे दी है, आप देख सकते हैं पूरी कलियों पर हमने गोलाइयाँ दे दी हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया है। अब हमें पहले अपर पार्ट हमें रेडी करना पड़ेगा। हमारी कलियां सारी जुड़ गई हैं, तो अपर पार्ट रेडी करने के लिए अब हमने यहाँ पर एक बुकरम ले लिया है। ये फ्यूजिबल है, फ्यूजिबल बुकरम हमने ले लिया है, जो यहाँ जो कपड़े पे चिपकता है। तो ये जो हमारी साइड है, ये चिपकने वाली साइड है, ये हमारी थोड़ी खुरदुरी साइड है जो बाहर की साइड रहती है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई है 14 इंच, इसकी चौड़ाई है 11.5 इंच। तो इसको यहाँ से हम डबल फोल्ड करेंगे, यहाँ से इसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। ऐसे हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया। अब हमारे जो नेक की जो विड्थ थी वो हमें ऑन फोल्ड साइड से 3 इंच रखनी है, ऑन फोल्ड साइड से 3 इंच रखेंगे। जो हमारे नेक की डेप्थ है वो है हमारी 6.5 इंच। तो यहाँ से 6.5 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ पर भी 3 इंच पर मार्क करेंगे। ऐसे फिर यहाँ से इस मार्क को यहाँ सीधा मिला देंगे। ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा बाहर की ओर जाने देंगे। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है, 1.5 इंच पर यहाँ से मार्क करेंगे। ऐसे यहाँ से 1 इंच करीब बाहर की ओर मार्क करेंगे, ऐसे, ठीक है। कर्व स्केल से इस मार्क को हमें इस तरीके से यहाँ पर मिलाना है, कर्व स्केल को, और यहाँ पर इस तरीके से बाहर की ओर आएंगे। ऐसे बाहर की ओर आए, उसके बाद यहाँ से हमने स्केल को इस तरीके से रखना है, कर्व स्केल को अंदर की तरफ को ऐसे रखना है, और यहाँ पर इसको इस तरीके से कर लेंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद यहाँ से बाहर से हमें 1.5 इंच करीब हमें यहाँ पर एक मार्क और करना है। तो यहाँ पे 1.5 इंच जितना यहाँ पे और मार्क करेंगे, 1.5 इंच। तो जो ये बाहर वाला हमारी जो लाइन है बाहर वाली, इसी से ही हमें 1.5 इंच जितना मार्क करना है। जैसे हमने पूरे में यहाँ पर मार्क कर लिया है, और इसको इसी तरीके से हमें वापस से मिला देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे अच्छे से। इसको पहले बाहर से कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें प्रिंसेस कट को जोड़ना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट है, यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे, फिर पलटकर इसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ से बराबर से मिलाते हुए 1/2 इंच की सिलाई हमें लगा लेना है। यहाँ से हमने यहाँ पर ये पेन से मार्क कर लिया है 1/2 इंच का, और इसी तरीके से आप भी पेन का मार्क लगा लें ताकि आपको पता रहे और करेक्ट जगह पर सिलाई लगे, आपका ये पार्ट छोटा बड़ा ना हो। तो पेन से पहले मार्क लगा लें, और उसी के मार्किंग के ऊपर ही आपको सिलाई लगाना है। खींचना नहीं है, बिल्कुल लूज़ करते हुए हमें छोड़ना है। अगर यहाँ पर छोटी छोटी प्लीट्स आ रही हैं यहाँ पे तो चलेगा, बट जहाँ पर हमारी सिलाई आ रही है, यहाँ पे जहाँ पे हमारा निशान है, वहाँ पर जब हम स्टिच करेंगे तो यहाँ पर कोई भी प्लीट्स नहीं बनेंगी, ये आसानी से सिल जाएगा। बाहर की साइड थोड़ा सा ये मुड़ता है, थोड़ी सी प्लीट्स टाइप की आपको लगेंगी, बट टेंशन की कोई बात नहीं है, आप आराम से सिलाई लगा सकते हैं।
तो लूज़ छोड़ते हुए ही हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से यहाँ पर 1/2 इंच की सिलाई लगाते हुए हम चलेंगे। तो आप देख सकते हैं बाहर जब हम लगा रहे हैं तो बाहर की तरफ थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड हो रहा है, लेकिन जहाँ पर हमारी सुई आ रही है वहाँ पर हमारा आराम से सिलाई लग जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देखिए हमारा बराबर से ही जुड़ गया है और कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने लूज़ छोड़ते हुए सिलाई लगाई है। अगर आप खींचेंगे तो वो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये एक बन गया है, एक प्रिंसेस कट बन गया। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। तो दोनों प्रिंसेस कट में हमने यहाँ पर पेन का निशान लगा लिया था 1/2 इंच पर, जितना हमने सिलाई मार्जिन के लिए 1/2 इंच लिया था उतना हमने यहाँ पर मार्क लगा लिया। उसी मार्किंग के ऊपर ही हमें सिलाई लगाना है। अब दूसरा वाला प्रिंसेस कट हम नीचे की तरफ से ऊपर की ओर जोड़ते हुए चलेंगे। पहला वाला हमने ऊपर से नीचे की ओर जोड़ा था और ये हम नीचे से ऊपर की ओर को जोड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी आराम से लूज़ छोड़ते हुए सिलाई लगाना है और बराबर से मिलाते हुए आपको रखना है। तो इस तरीके से हमने दूसरे साइड का भी प्रिंसेस जोड़ लिया है। तो यहाँ पर छोटी सी प्लेट्स मेरी पड़ गई थी तो उसको निकाल लेंगे और वापस से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखो प्लेट्स यहाँ पर छोटी सी दिख रही है, तो बाहर की साइड से फिर ख़राब लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा खोल कर वापस से सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर धीरे धीरे आराम से सिलाई लगाते हुए यहाँ पर वापस से सिलाई लगा लेंगे। सेट करते हुए सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर भी मेरी सिलाई एकदम बराबर लग चुकी है। तो दोनों प्रिंसेस कट हमारा यहाँ पर देखिए बराबर आ रहा है और यहाँ पर भी यहाँ पर आर्म होल हमारा जुड़कर बराबर ही आ रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे दोनों प्रिंसेस कट रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर जो हमारी ये गोलाई है, यहाँ पर छोटे छोटे कट के निशान हम लगा लेंगे। ध्यान रहे हमारी सिलाई ना कटे। तो इस तरीके से छोटे छोटे मार्क कटिंग लगा लेंगे दोनों साइड पे। इधर साइड पे भी जहाँ पे हमारा जितना राउंड आ रहा है वहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। जहाँ पर आपकी स्टिच आ रही है उसका आपको ध्यान रखना है। अगर एक बार आपकी स्टिच कट गई तो आपको तो इस तरीके से हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लिए हैं और यहाँ पर हमारा ये मेन फैब्रिक का प्रिंसेस कट रेडी है। इस पर प्रेस लगा लेंगे। अभी तो प्रेस मेरी खराब है, बनने गई है। जब मेरी प्रेस आएगी उसके बाद ही मैं इस पर प्रेस लगा पाऊंगी। तो प्रेस लगाने के लिए हमें इस वाले फैब्रिक को जो अंदर हमारा सिलाई इसको इस तरीके से ओपन करना है, फिर उसके बाद हमें प्रेस लगानी है। सेम हमें पूरे में ही यही प्रोसेस फॉलो करना है। इसको ओपन करेंगे और प्रेस लगाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर मैंने एक प्रेस करने के लिए बनाया हुआ है, वो मैं आपके साथ बाद में शो करूंगी आपको। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको रखेंगे उसको और उसके बाद ही प्रेस लगाएंगे। ठीक है, इसको पूरा हमें ओपन कर कर ही प्रेस लगाना है ऐसे। तो इसको पूरा ओपन करके हमें प्रेस लगाना है। तो देखिए प्रिंसेस कट पे प्रेस करने के लिए मैंने इस तरीके से इसको बनाया। यहाँ पर पोटली टाइप का इस तरीके से बना लिया है। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसको आपके साथ शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से बनाया है हमने। बहुत इजी है इसको बनाना। वैसे आपको साथ शेयर करने का कोई वो नहीं है, बट अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि ये मैंने किस तरीके से बनाया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रिंसेस कट है। ठीक है, तो प्रेस भी मेरी बनकर आ गई है। तो ये प्रिंसेस कट है। यहाँ पर इसको इस तरीके से फैलाना है और यहाँ पर यहाँ पर प्रेस लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, इसको इस तरीके से फैलाएंगे सिलाई मार्जिन को और यहाँ पर प्रेस लगा लेंगे
इस तरीके से। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे उल्टा पड़ रहा है सिलाई प्रेस लगाने के लिए, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से प्रेस लगा लेंगे, ठीक है। प्रेस लगाने के बाद इधर साइड से भी हम इसको ओपन कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पर भी प्रेस को लगा लेंगे। ऐसे। अब जो हमारा ये बीच का जहाँ पे हमने कट लगाए थे, ये वाला पार्ट जो हमारा है, इसको हमें यहाँ पर ऐसे करना है। ये जो हमारे ये हैं, इनको हमें इस तरीके से ओपन करना है। सारे कट को हमें ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर इसको इस तरीके से रखते जाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरीके से इधर साइड से प्रेस लगाना शुरू करेंगे। तो सेम इधर से भी, तो ये वाले भी हमें ओपन कर लेने हैं सारे, पूरे हमें इसी तरीके से ओपन करके यहाँ पर ऐसे रखने हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, पर कोई नहीं, अच्छा काम करने के लिए थोड़ा टाइम लगना भी जरूरी होता है। अगर थोड़ा टाइम लग रहा है और आपका काम अच्छा हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से करेंगे, फिर इसको अच्छे से खींच लेंगे ऐसे, इस तरीके से इसको अच्छे से पकड़ लेंगे और यहाँ पर प्रेस लगा लेंगे अच्छे से इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पर अच्छे से शेप में ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, अब प्रेस लगने के बाद ये कितना परफेक्टली आ रहा है। तो ये हमारा बिना प्रेस का है, ये वाला हमारा बिना प्रेस का है और ये प्रेस वाला है। तो यहाँ पर हमारा ये इस तरीके से अच्छे से आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हमारा ये इतना सफाई से हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको भी बनाकर रेडी कर लेना है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर प्रेस लगाई, इसी तरीके से हम अस्तर पर भी प्रेस लगा लेंगे और इधर साइड वाले प्रिंसेस कट पर भी प्रेस लगा लेंगे। अब देखिए, अब हमने नेक रेडी करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरीके से जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है, उसमें मैंने इस तरीके से ये फ्यूजिबल बकरम को नेक के शेप में काट कर यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से चिपका लिया है। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है उसको इसी के शेप में हमें कट कर लेना है। तो पहले मैं आपके साथ फ्रंट वाला नेक बनाने का बताऊंगी, क्योंकि बैक वाला बनाना बहुत ईजी है। बैक वाले में आप जो है यहाँ पर हाफ इंच का मार्क लगा लें, जैसे कि हमने प्रिंसेस कट में लगाया था। और उसके बाद यहाँ पर इसको लेंगे, मेन फैब्रिक को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे इसको, और हाफ इंच के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंच जितना मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगा लेना है, ठीक है। तो हम नेक को इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हाफ इंच जितना सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। उसके बाद इसको टर्न कर लेंगे और उसके बाद पूरा अस्तर को इसके साथ फिक्स कर लेंगे, मेन फैब्रिक के साथ अंदर की तरफ से फिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमें करना है। तो मैं आपके साथ फ्रंट में बताऊंगी, बैक का मैं आपके साथ बैक का शेयर नहीं करूंगी आपके साथ, क्योंकि बैक का ईजी है बनाना। आप फ्रंट में ही आप समझ जाओगे कि किस तरीके से बनाना है। तो फ्रंट के प्रिंसेस कट में मैंने इस तरीके से यहाँ पर नेक को जो अटैच कर लिया है फ्यूजिबल उस पे कट के। ये फ्यूजिबल वाला बुकरम होता है चिपकने वाला, तो इस पे प्रेस लगाया तो ये इस पे चिपक गया। ये हमने रॉन्ग साइड में चिपकाया है, आप देख सकते हैं ये हमने रॉन्ग साइड में चिपकाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और अस्तर में हमने अच्छे से प्रेस लगा लिया है, यहाँ पर अस्तर पे अच्छे से प्रेस लगा लिया है। तो ये हमारा इस तरीके से बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको उठाएंगे और सेंटर पर एक कट लगा लेंगे। सेंटर पर कट लगा लेंगे इस तरीके से, छोटा सा ही कट लगाना है। सेंटर पर कट लगाने के बाद हम जो हमारा ये वाला फैब्रिक है, जो हमारा अस्तर वाला जिसमें हमने नेक को अटैच किया है, उस पर भी हमें बराबर से यहाँ पर जो हमारा ये नेक है इस पर भी हमें सेंटर पर यहाँ पे कट लगा लेना है। इस तरीके से कट लगा लिया। अब देखिए, जो मेन फैब्रिक पे हमने मेन फैब्रिक पे कट लगाया है और जो हमने ये अस्तर फैब्रिक पे कट लगाया है, इनको कट को कट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, बराबर से मिलाते हुए यहाँ पर ऐसे रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो इसको पहले अच्छे से पिन अप कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पिन को लगा लिया है। अब हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हमें बराबर से इसको इस तरीके से रखना है कपड़े को और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे।
और जो बीच का सेंटर का फैब्रिक है यहाँ से आधा इंच जितना छोड़ते हुए इस पर कट लगा लेंगे। तो इसी शेप में ही हमें इसे आधा इंच का छोड़ते हुए कट लगाना है। फिर इधर से कट लगा लेंगे। फिर वापस से ऐसे, तो इस तरीके से हमने कट लगा लिया है। ठीक है, अब हमें एक कट यहाँ सेंटर में लगाना है, एक कट इस कोने पे लगाना है और एक कट इस कोने पे लगाना है। तो यहाँ पे हमें एक एक कट लगाने हैं इस तरीके से, और ध्यान रहे सिलाई ना कटने पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर भी हमें हल्का हल्का सा इस तरीके से कट लगाने होंगे क्योंकि ये राउंड शेप है। ऐसे सेम हमें यहाँ पर भी लगाने हैं। और सिलाई को बचाते हुए आपको लगाने हैं कट, ताकि आपकी सिलाई ना कटे। अगर आपकी सिलाई कट गई तो आपका शेप गड़बड़ आ जाएगा। ऐसे, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से घुमाएंगे ऐसे, और जो हमारा ये अस्तर वाला जो साइड है यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है, अस्तर वाले साइड पे। तो यहाँ पर इस तरीके से सारा मार्जिन जो है हम अस्तर की तरफ को घुमा लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब इसको पूरा पीछे की ओर टर्न कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इसको टर्न करने के बाद हम इस पर एक बार और प्रेस लगा लेंगे अच्छे से, और प्रेस लगाने के बाद हम पूरा अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। अब पूरे अस्तर को यहाँ पे मिलाते हुए पूरे अस्तर को इस तरीके से 0.25 की सिलाई मार्जिन रखते हुए पूरी में सिलाई लगा लेना है। तो जो हम साइड में सिलाई लगा रहे हैं ये 0.25 इंच का हमें सिलाई मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है। अब हमने जो जिस तरीके से अस्तर को जोड़ा है आप देख सकते हैं ये इधर से भी इस तरीके से आ रहा है। इसमें हमारा जो सिलाई वाला मार्जिन है वो दिख नहीं रहा है। अंदर के साइड में फिनिशिंग के साथ आएगा और बाहर के साइड हमारा फिनिशिंग के साथ आएगा ही। तो इसीलिए हमने यहाँ पर डबल अस्तर इस्तेमाल किया है। और दूसरा हमने इसलिए भी क्योंकि हमारा जो ये कपड़ा है ये थोड़ा हमारा थिन था। अगर आपका कपड़ा पतला है तो आप उसमें डबल अस्तर यूज कर सकते हैं, या तो आप उसमें अंदर से फ्यूजिंग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये रेडी हो गया है। पहले हम बैक पार्ट को रेडी कर लेते हैं। अब देखिए मैंने जो है बैक पार्ट में पूरा नेक को पलट कर रेडी कर दिया है इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से आधा यहाँ पर से अटैच किया है अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ, आधा यहाँ से इस तरीके से ओपन रखा हुआ है दोनों शोल्डर पे। इस तरीके से यहाँ से आधा ओपन रखा हुआ है। तो ये मैंने क्यों ओपन रखा हुआ है ये अभी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें शोल्डर को जोड़ना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसके ऊपर हम बैक पार्ट को ऐसे रखेंगे इस तरीके से रखेंगे। यहाँ से इसको बराबर से मिला लेंगे, और जो ये हमारा जो हमने अस्तर को इस तरीके से ओपन रखा हुआ है ये वाला अस्तर हम इस तरीके से खोल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें शोल्डर को अटैच कर लेना है। तो हमें यहाँ से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमें अस्तर को यहाँ पे बराबर से मिलाकर रखना है ऐसे इसके ऊपर, और यहाँ पर इस अस्तर को इधर को पलट लेंगे ऐसे, और यहाँ पर 1/2 इंच की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच जितना सिलाई लगा लेना है। तो पहले हमें इन दोनों में सिलाई लगाना है। ये वाले अस्तर पे हम सिलाई अभी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे बराबर से मिलाकर रखेंगे, इसके ऊपर इसको इस तरीके से बराबर से मिलाकर रखेंगे, और यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे 1/2 इंच की। अब यहाँ पे जो हमारा अस्तर है
यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है यहाँ पर हमें कट लगाना है, सॉरी इधर साइड से कट लगा लेंगे और इसको टर्न करेंगे ऐसे, इधर साइड को टर्न करेंगे इस तरीके से और एक सिलाई 1/2 इंच की और लगा लेंगे, ठीक है ऐसे। तो सेम हमें दूसरा वाला शोल्डर भी अटैच करना है और इसको इस तरीके से खींचेंगे तो ये हमारा यहाँ पर ऐसे फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा, इधर साइड से भी और उधर साइड से भी, दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी फिनिशिंग के साथ हमारा ये रेडी हो जाएगा। तो सेम तरीके से हमें दूसरा वाला शोल्डर भी अटैच कर लेना है। फिर यहाँ पर कट लगा लेना है। फिर इसको टर्न कर लेना है इधर को और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेना है ऐसे। तो सेम ही सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच जितनी। और वापस से इसको खींच लेंगे तो यहाँ पे हमारा शोल्डर। अब यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो साइड से फिटिंग की सिलाई पहले हमें लगा लेना है। तो यहाँ से इसको बराबर रखते हुए फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स पर इस तरीके से पहले मार्क कर लिया है। पूरे स्लीव्स पर हमने इस तरीके से मार्क किया है। स्लीव्स पर मार्क हमें किस तरीके से करना है, अगर आप भी कंफ्यूज होते हैं तो आप भी इस तरीके से स्लीव्स को रख लें, ठीक है। स्लीव्स को इस तरीके से रख लें। उसके बाद जो भी आपका ये आर्म होल है, इसको हमें यहाँ से, जो हमारा चोली है उसको हमें यहाँ से इस तरीके से रखना है। इसके ऊपर 1/2 इंच जितना दबाते हुए इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे घुमाते हुए। और यहाँ पर, तो जहाँ पर हमारा आ रहा है वहाँ पर मार्क लगा लेंगे इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है तो हमने यहाँ पर मार्क लगाया और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा यहाँ पे हमारा आ जाता है ये हो जाता है हमारा ऐसे, तो इसको हम बाद में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे और ये उन लोगों के लिए इस तरीके से है जो जिनका आर्म होल परफेक्टली नहीं बैठ पाता है, वो इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं। तो अब यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी हम कट कर लेंगे 1.5 इंच जितना। तो इतना हमने ये बराबर से कट कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को किस तरीके से लगाना है ये देखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला है, इसमें हमने यहाँ पर कट लगाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कट लगा हुआ है, ये हमारा फ्रंट का है। तो फ्रंट वाला आर्म होल फ्रंट वाले आर्म होल के साथ हमें अटैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चोली को हम उल्टा रहने देंगे और स्लीव्स को हम सीधा कर लेंगे।
स्लीव्स को सीधा कर लेंगे। स्लीव्स को सीधा कर लिया है। अब देखिए स्लीव्स को जो यहाँ से हमारा आर्म होल है, पहले इस पर देख लेंगे कि हमारा फ्रंट आ रहा है नीचे साइड। नहीं, इस वाली स्लीव्स में हमारा फ्रंट नीचे नहीं आ रहा है, तो दूसरी वाली स्लीव्स उठाएंगे। तो यहाँ पे चोली को हमें इस तरीके से रहने देना है। अब देखिए हमारा ये जो फ्रंट है, ये फ्रंट में हमें आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हमारा सिलाई का मार्जिन है, ये जो हमारा सिलाई का मार्जिन है, वो सिलाई मार्जिन के साथ आना चाहिए। तो यहाँ से हम स्लीव्स को ऐसे रखेंगे, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ेंगे, राइट साइड में इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ऐसे, और स्लीव्स को यहाँ से इस तरीके से कर लेंगे अंदर की तरफ को। तो सिलाई मार्जिन को सिलाई मार्जिन के साथ बराबर से मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए जो सिलाई मार्जिन है, ये वाला जो सिलाई मार्जिन है, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ को ऐसे, और जो ये वाला सिलाई मार्जिन है, इसको इधर साइड को इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। और सिलाई को अच्छे से यहाँ पर लॉक कर देंगे। तो एक स्लीव्स को हमने इस तरीके से यहाँ पर जोड़ लिया है, एक स्लीव्स को ऐसे हमने जोड़ लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लीव्स हमारी परफेक्टली बनकर रेडी हो गई है इस तरीके से। तो यहाँ पर एक स्लीव्स हमारी तैयार हो गई है, ऐसे हम दूसरी स्लीव्स को भी लगा लेंगे। अब अपर पार्ट हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब हमें करना है, अपर पार्ट हमारा इस तरीके से पूरा रेडी हो चुका है। अब हमें चोली का बाकी का, अब हमें नीचे घेरा को अटैच करना है। तो दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अब अपर पार्ट हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब हमें करना है, अपर पार्ट हमारा इस तरीके से पूरा रेडी हो चुका है। अब हमें चोली का बाकी का, अब हमें नीचे घेरा को अटैच करना है।
अब देखिए हमारा चोली वाला पार्ट रेडी है और हमारा सारी कलियां भी जुड़ चुकी हैं, स्लीव्स वगैरह, अपर पार्ट हमारा पूरा रेडी है। अभी कल मैंने आपको दिखाया था कि अपर पार्ट हमारा पूरा रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा अपर पार्ट पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ पे स्लीव्स वगैरह सब लग चुके हैं, रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम लगाएंगे नीचे का घेरा, हमें इस पर जोड़ना है। अपर पार्ट तो हमारा पूरा रेडी है, तो नीचे का घेरा हमें इस पे जोड़ना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको साइड में रख देते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमने कलियां जोड़ी हुई हैं जिस मेन फैब्रिक पे भी और अस्तर पे भी, उनको हमें जोड़ना है। तो यहाँ पूरी हमारी जुड़ चुकी है, बस एक साइड हमारी ओपन है। तो यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा लेना है। तो इसको इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, बराबर से मिलाते हुए रखना है। तो यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सिलाई को यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। तो सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नीचे से घेरा है उस पर भी हमें नीचे से सिलाई लगा लेना है। ये जो नीचे का घेरा है इस पे एक फोल्ड करेंगे, फिर दो फोल्ड करेंगे और पतला पतला सा ही यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर कपड़ा नहीं है अस्तर के लिए। तो यहाँ पे हल्का हल्का सा ही फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे राउंड है तो हल्का सा प्लेट्स वगैरह आएंगे इसमें छोटे छोटे। अब नीचे से हमने इसको पूरा फोल्ड कर लिया है, तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे, सीधा करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमने मेन फैब्रिक को भी जोड़ लिया है। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को इस पर रखकर करेंगे। तो मेन फैब्रिक को पहले इस पे कैसे लगाना है ये देखेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। ठीक है, इस तरीके से हमने सेम मेन फैब्रिक को भी रेडी कर लिया है जैसे हमने इस पर किया था। तो इसको देखेंगे कि ये बराबर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे, यहाँ से इसकी जहाँ पर सिलाई है, तो इस सिलाई से यहाँ से यहाँ तक, तो ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है हमारा, मतलब काफ़ी आधा इंच करीब बड़ा आ रहा है। तो इतनी हम इसमें प्लेट्स डाल देंगे छोटी छोटी। तो हम इस क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर जो हमारी चोली है इसको अंदर साइड को करेंगे, इस तरीके से अंदर को रखेंगे। चोली को हमने इसके घेरे के अंदर रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे और जो हमारी साइड की सिलाइयाँ हैं उस साइड की सिलाई पे हम इसको रखेंगे इस तरीके से। किसी भी एक साइड की सिलाई पे आप रख लीजिए, ऐसे रखेंगे। फिर इसको देखेंगे ये कितना आ रहा है। तो ये लगभग मतलब बराबर ही आ रहा है, हल्का फुल्का है। इसमें छोटी सी कहीं पे एक प्लेट्स डाल देंगे तो ये बराबर आ जाएगा। तो ये ठीक है। तो यहाँ से इसको हम सिलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे इसको रखेंगे और हाफ इंच जितना सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये पहले थोड़ा सा, क्योंकि बहुत कम मार्जिन आ रहा है तो एक कली को हम तो हल्का सा यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे और ये जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो बहुत थोड़ा सा ही आ रहा है, अगर ज़्यादा आ रहा होता तो प्लीट्स डाल देते, पर एक प्लीट्स डालना अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही प्लीट्स हम डालें। थोड़ा थोड़ा सिलाई लगा लेंगे हल्के हल्के से। तो अब ये बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये बैक पार्ट फ्रंट पार्ट जितना ही बराबर आ गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से, अगर आपका भी इस तरीके से कलियाँ थोड़ी सी ज़्यादा ये पड़ रहा है नीचे का घेरा, तो आप भी इस तरीके से छोटी छोटी यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको परफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। या तो कपड़ा थोड़ा ज़्यादा हो तो आप उसमें छोटी सी प्लीट्स डालकर उसे एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका कपड़ा कम है और प्लीट्स आप एक दो प्लीट्स डालते हैं
तो उतना अच्छा नहीं आएगा, देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे हमने घेरा इस तरीके से चोली के साथ अटैच कर लिया है। अब अस्तर को कैसे जोड़ना है ये देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से है, बाहर से हमारा ये मेन फैब्रिक आया है। तो जो हमारा ये है ना, इसको पहले सीधा कर लेते हैं, सीधा कर लेंगे तो इस तरीके से हमारा ये जुड़ जाएगा। देखिए इस तरीके से हमारा ये जुड़ गया है। अब हमें क्या करना है, अस्तर लगाना है। तो अस्तर कैसे लगाना है ये देखेंगे, अंदर की साइड से हमें अस्तर लगाना है, फिर वापस से इसको इस तरीके से करेंगे ऐसे। अस्तर का जो वेस्ट है ना, उसको यहाँ पर इस तरीके से अंदर की तरफ को हमें रखना है। इस तरीके से अंदर की तरफ को रखेंगे, वेस्ट को बाहर निकालेंगे, ऐसे वेस्ट को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर भी हमारा जो भी साइड का सिलाई है उसको फिटिंग की सिलाई के साथ रखेंगे। कहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई, ये हमारी फिटिंग की सिलाई है। यहाँ पर ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ पर सिलते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच की। तो देखिए हमारा किस तरीके से ये जोड़ा है ना। हमारी यहाँ सिलाई अंदर साइड से दिख रही है चोली के, देख सकते हैं आप ना, हमारी सिलाई यहाँ अंदर से दिख रही है और ना ही हमारा सिलाई मार्जिन बाहर से कहीं से दिख रहा है। तो फिनिशिंग के साथ इस तरीके से हमारा ये सूट बनकर तैयार हो चुका है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे है। अब हमारा क्या है, नीचे से हमें इसको फोल्ड करना है। तो नीचे से इसमें पूरे में मैं लेस लगा दूंगी और उसके बाद आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करूंगी कि हमारा बना कैसा है।